Good morning students. Today we will start the new exercise 7.2. Okay, 7.1 ऑलरेडी हमने करी है. अब 7.2 करने से पहले एक थ्योरम है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो इसकी दो ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल हैं. तो आपको ये बताना है कि इसकी अगर ऑपोजिट साइड्स ये दो साइड्स इक्वल है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो वो करने के लिए सबसे पहले मैंने गिवन लिखा. गिवन में जो है वो लिखिए. गिवन में ये था कि AB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपने लिख दिया AB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये गिवन है कि EB और AC क्या है? दोनों इक्वल है. आपने यहाँ लिख दिया. फिर टू प्रूफ में क्या करना है कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. आपने ये भी लिख दिया यहाँ पे. अच्छा, ये करने के लिए मुझे प्रूफ करने के लिए कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा मैंने? ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. एक जो एंगल A को बाइसेक्ट करता हुआ एक बाइसेक्टर ड्रॉ करिए जो क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग BC एट D. जो BC को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D पे. यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करी. मैंने क्यों करी है अभी आपको पता चलेगा. क्योंकि मुझे किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या करूंगी? इसको कॉन्ग्रुएंट करूंगी. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उनका CPCD से मेरा ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो बट कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो मुझे दो ट्रायंगल चाहिए. दो ट्रायंगल्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करी है. ओके, अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं. तो प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल जब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया? दैट इज इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दैट इज ACD. ये दो ट्रायंगल्स हो गए. आपको गिवन है कि AB और AC इक्वल है. आप लिख दीजिए AB इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, तो ये क्या है? आपका गिवन है. और तो यहाँ पे आपने लिया कि जब दो ट्रायंगल्स ABD और ACD, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन था. उसके बाद हमने भी कंस्ट्रक्शन करी है. एंगल A को बाइसेक्ट करा है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल CAD. ओके, तो यार क्या करिए? आपने कंस्ट्रक्शन करी है ना. आपने यहाँ पे लिखे बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, अब दोनों में AD और AD कॉमन आ रहा है क्योंकि ABD, अब आपने ट्रायंगल लिया था BAD और CAD. ठीक है, तो इन दोनों में AD कॉमन आ रहा है ना. तो यहाँ पे लिख दीजिए ABD और AD में AD कॉमन आ रहा है, तो AD इज इक्वल्स टू AD. और इसको क्या लिख देंगे आप? कॉमन लिख देंगे. तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय साइड एंगल साइड रूल से. देयरफॉर द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड रूल. और आपको ये पता ही, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी. एंगल्स भी उसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैपिंग करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर दो ट्रायंगल्स को ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके एंगल्स, उनकी साइड सारी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे. तो इसी तरह आप लिख सकते हो देयरफॉर द एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCD. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो आपको ये प्रूव करना था कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. और इसकी एक और थ्योरम है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो आपको ये बताना है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या है? इक्वल है. और ये थ्योरम बहुत यूजफुल है, आपके 7.2 एक्सरसाइज में यूज होगी. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन. अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इससे पहले हमने क्या करी? इससे थ्योरम करी है. कौन सी थ्योरम थी? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे जब उसकी ऑपोजिट साइड्स होंगी. ओके, और इसका जो कन्वर्स है वो क्या है? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो इसका मतलब ये है कि साइड अगर ऑपोजिट है तो इक्वल एंगल्स, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स है, वो भी क्या होंगी? इक्वल होगी. ओके, ये इसका कन्वर्स है. अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 का. उसने कहा इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC. अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे आइसोसेलेस, लाइक जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है. मैं इसका नाम दे देती हूँ. इसको A, इसको B और इसको C नाम दे देते हैं.
और विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी और ए सी जो दोनों है ये इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल है बी का बाइसेक्टर है, एंगल बी का और एंगल सी का, जो कहाँ पे मिलते हैं, ईच अदर एट ओ, मतलब यहाँ से एक ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया, तो कहाँ पे मिले वो, ओ पे। और उसके बाद बोला उसने ज्वाइन ए टू ओ, तो फिर उसके बाद मिलेगा इस दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दीजिए। आपने ज्वाइन कर दिया तो इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा आपका। अब उसने कहा गया शो दैट, आपको दो पार्ट प्रूव करने हैं। एक तो प्रूव करना है कि ओबी और ओसी दोनों इक्वल हैं, मींस ये और ये जो दोनों साइड्स हैं ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। और फिर बताना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये जो ए ओ है तो ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, वो करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, आपको क्या है गिवन, उसने दिया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लिखिए ABC इज एन आइसोसेलेस, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने लिख दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इट मींस दैट AB इज इक्वल्स टू AC। और एक और बताया उसने, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। आप ये भी लिखेंगे यहाँ पे, एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, इसका प्रूफ करना है आपको कि OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू OC। ओके, अब प्रूफ करेंगे, प्रूफ पे चलते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल कौन सा था, ABC ट्रायंगल है, तो आप लिखिए ट्रायंगल ABC। और उससे आप पहले आपने ये थ्योरम करी है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले आप लिख लीजिए AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC क्या है, इक्वल है, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। ओके, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B और एंगल C क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो यार एंगल ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख दो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब उसने क्या बोला है कि एंगल B और एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल B, तो इसका बाइसेक्टर, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं हाफ ऑफ एंगल B करती हूँ और हाफ ऑफ एंगल C करती हूँ। अगर एंगल B का हाफ करती हूँ और एंगल C का हाफ करती हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला है कि क्या है, बाइसेक्टर है। तो एंगल B का अगर हाफ करा मैं, देखो ये पूरा एंगल था, अगर इसका हाफ कर दिया, कब करा, जब उसने बोला है बाइसेक्टर है। अगर उसने नहीं बोला होता बाइसेक्टर है तो मैं इसका हाफ नहीं कर सकती थी। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा कि बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, O एंगल O, इतने एंगल के लिख दूं। अगर मैं ABC का हाफ करती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ OBC, तो यहाँ लिख देती हूँ ये किसके एंगल के इक्वल हो गया, OBC। वैसे इस पूरे एंगल का हाफ करा तो वो किसके इक्वल हो गया, OCB, दैट इज एंगल OCB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। आपने यहाँ पे लिख दिया एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब आपको इससे पहले हमने थ्योरम करी है कि अगर सपोज दैट ये ट्रायंगल लिया, अब ये वाला ट्रायंगल हो गया ना एक तरह का, ये वाला यहाँ पे अलग से बना के बताती हूँ, ये O है, ये आपका B है, ये C है। ओके, आपने ये प्रूफ कर दिया कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। आपने ये भी प्रूफ करा ना यहाँ पे कि एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ये प्रूफ करा है। तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी,
इक्वल होगी, मतलब कन्वर्स होता थ्योरम। तो आप लिखो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप OB इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, अब OB इज इक्वल्स टू OC है। अब क्या रीजन दोगे आप, यहाँ ये वाला साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो इससे पहले ये थ्योरम करवाई है ना मैंने आपको, ये इसका कन्वर्स है थ्योरम, ये मतलब सेम है, बस इसका आपको इसमें प्रूफ करना था कि दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल बताने थे। अब इसमें प्रूफ करना है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं वो कैसे करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, उसने ये बोला है AO बाइसेक्ट एंगल A। इट मींस दैट आपको टू प्रूफ क्या करना है, इसका मतलब आपको ये टू प्रूफ करना है कि एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAC, एंगल OAC। बाइसेक्ट मतलब उसका जैसे बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल है ना, एंगल A था पहले पूरा, तो अगर मैं ये बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो इसको उसके हाफ में डिवाइड कर देता है। तो ये आपको प्रूफ करना, आप प्रूफ करेंगे। आप लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, अब नाम लीजिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OAB और OAC, इन ट्राइंगल दैट इज OAB एंड ट्राइंगल दैट इज OAC। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब हम ये बताएंगे AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है, आप लिख दो AB इज इक्वल्स टू AC। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्यों गिवन है, क्योंकि AB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए, इन कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत होती है, या तो साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये OA इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिखो OA इज इक्वल्स टू OA। आप लिख लीजिए ये क्या है, कॉमन है। आप तीसरी चीज प्रूफ करते ही हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपने ये जब दो ट्राइंगल्स लिए, अभी आपने प्रूफ करा ना OB इज इक्वल्स टू OC, इससे पहले पार्ट में, तो आप लिख दो यहाँ पे कि OB किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और यहाँ पे लिखोगे प्रूव्ड अबव। मैंने तो यहाँ पे इरेज कर दिया था ना, बट आपको तो पूरा क्वेश्चन होगा, तो आप लिखिए प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर इसको प्रूफ करा है। अब देखो साइड 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 से ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हूँ, देयरफॉर द ट्राइंगल OAB is congruent to triangle that is OAC। अब कौन सा रूल लगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपको पता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करूंगी तो इसकी जितनी भी ऑपोजिट साइड है या ऑपोजिट एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब इसको ओवरलैप करूंगी तो ये और ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिए एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAC बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन 1 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप खुद इसकी प्रैक्टिस करना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्राइंगल ABC, ये आपको एक ट्राइंगल दिया है। ओके, ED इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब गिवन में क्या है कि BD और CD दोनों इक्वल होंगे। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये BD और CD दोनों इक्वल होंगे, और परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको गिवन है। अब इसने कहा और BC शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल्स टू AC। तो आपको ये बताना है AB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे AB और AC दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा करो कि क्या गिवन है, क्या टू प्रूफ करना है, तो ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन लिखे आप, गिवन है आपका कि AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसका मतलब AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
BC। ओके, इसके ऊपर अब आप टू प्रूफ लिखें। आपको टू प्रूफ में ये बताना है कि AB और AC इक्वल अगर, ठीक है, AB और AC इक्वल है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है आपको, तो आप टू प्रूफ कर दीजिए AB इज इक्वल टू AC। ये आपको टू प्रूफ में है। अब प्रूफ में चलिए हम क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। हमने ADB और ADC ये दो ट्रायंगल लिए। अब हम देखो कि ये दो ट्रायंगल्स लेते तो इन दोनों में AD कॉमन आ रहा है ना, साइड AD कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये साइड तो कॉमन है, यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब है ADB और ADC भी इक्वल होंगे, एंगल ADB और एंगल ADC भी दोनों इक्वल होंगे। ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पे लिख दो चार ईच 90 डिग्री। अब ये थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या साइड आती है या एंगल आता है, तो अब हम थर्ड देखते हैं कि आपको अगर ये AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के ऊपर, तो BD और CD दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख दो BD इज इक्वल्स टू CD, तो यहाँ पे लिख दो AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए साइड आ गई, एंगल आ गई, साइड आ गए, therefore the triangle ADB is congruent to triangle ADC by side angle side rule। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल सब इक्वल होंगे, सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC बाय CP/CT। ये CP/CT से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना था। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मैं PDF के थ्रू भेज दूंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।